इस्लाम ने जानवरों का भी अदब सिखाया। इस्लाम ने जानवरों का भी अदब सिखाया। बस बात खत्म करते हुए आखिरी बात अर्ज करूं, जानवरों का अदब क्या है? जानवरों का अदब क्या है? आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, हजरत शेख अहमद कबीर रफाई, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मकाम कुतुबियत पर फाइज थे। जानवरों, आपको हैरत होगी कि कहीं आज मेरा दिमाग तो काम कम कर रहा है जो मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरा मुकम्मल दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है, पूरे होश से बात कर रहा हूं, हवास मेरे मुकम्मल मेरे साथ है। जानवरों का भी अदब। आजकल हमारे बच्चे तो कुत्तों को भी सताते हैं, है ना, कुत्तों को भी सताते हैं। जानवरों का अदब यह भी है, अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए, पागल, तो पागल होने की वजह से वो कुत्ता सबको काट रहा हो तो मजबूरन उसको मार सकते, मार डालो उसको, लेकिन उसको मार डालने के बाद भी उसका चेहरा नहीं बिगाड़ सकते, उसका मुसला नहीं कर सकते। कुछ गाड़ी वालों को देखो, कुत्ता मर के पड़ा है तो कुत्ता ही मर के पड़ा है तो उसी पे से गुजरते जाएंगे और उसका बिल्कुल कीमा निकाल दे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे मजहब की तालीम ये आदाब है, हमारे आदाब। इतना खूबसूरत दीन जिसके पास हो और वो कौम इस तरह आवारा गर्दी और तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो, तो जिम्मेदार कौन है? कौम खुद है। दीन ने तो सब सिखाया, सब अता किया। जानवरों का क्या अदब है? एक चिड़िया हुजूर के सर पे मंडला रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जिसने इस चिड़िया का बच्चा निकाला इसके घोंसले से, इसको वापस करे। चिड़िया फरियाद कर रही है कि उसका बच्चा जो है वो उसके घोंसले से निकाल दिया गया। तो एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह, हसनैन करीमैन से आपको बहुत प्यार है, तो मैंने सोचा ये बच्चा निकाल लूं, उनको दूंगा तो वो चिड़िया के बच्चे से खेलेंगे। फरमाया वापस करो, मां से बच्चे को जुदा मत करो। एक मर्तबा जानवरों का अदब क्या है? एक सहाबी दूध दो रहे हैं बकरी का, हुजूर अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं। फरमाया क्या कर रहे हो? कहा हुजूर दूध दो रहा हूं। क्यों दो रहे हो? हुजूर मेरी जरूरत के लिए। फरमाया पूरा मत निकालना, जितनी तेरी जरूरत है उतना निकाल, बाकी छोड़ दे ताकि उसके बच्चे पिए। उसके बच्चों को पिलाने के लिए भी दूध छोड़, वरना क़यामत के दिन तुझसे पूछा जाए। एक ऊंट लोगों को सताने लगा, शिकायत आई, इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, शिकायत आई। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, सबको काट रहा था। हुजूर गए तो सर पे अपना सर हुजूर के कदमों में रख दिया। मेरे आका ने फरमाया, इसका मालिक कौन है? कौन है इसका मालिक? सरकार के पास हुआ है। कहा अल्लाह से डर, ये कहता है कि तू पहले इससे काम लेता था, अब ये काम करने के काबिल न रहा, तो तू जो है वो इसकी ग़िज़ा में कमी करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अगर मुर्गी पालो, मुर्गी उसको दरवे में बंद करके रखो तो कम से कम एक दिन में 7 मरतबा उसको दाना दिखाओ। अगर मुर्गी भूखी रही तो क़यामत के दिन उसकी भूख की वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। जो मुर्गी को भूखा रखे वो जहन्नम में जाएगा, तो अगर वो सांस लोग सुन रही है तो जो बहुओं को भूखा रखती है उनका ठिकाना क्या होगा? उनको सोचना चाहिए। जो शौहर लोग सुन रहे हैं, अगर वो बीवी पे जुल्म करते तो उनको पता होना चाहिए कि उनका ठिकाना क्या होगा। है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने चिड़िया पे जुल्म किया होगा वो भी जहन्नम में जाएगा। चिड़िया फरियाद करेगी। हमारे यहाँ जानवरों का भी अदब है। हजरत इमाम रफाई जो है सो गए, अब जब सोए तो उनकी आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई। शेख रफाई, शेख अहमद कबीर रफाई के आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई। कपड़ा था हाथ पर, हाथ पे बिल्ली ने तकिया बनाकर सो गई। आपकी आंख खुली, फजर का टाइम था। अब 2 चीजें थी, अगर आप हाथ खींचते हैं, आस्तीन खींचते हैं तो बिल्ली की नींद जाती है, बिल्ली की नींद चली जाएगी, बिल्ली उठ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो फजर की नमाज जाएगी। एक तरफ बिल्ली की नींद है, दूसरी तरफ फजर की नमाज है। अब करे क्या? यहाँ तो जानवरों का भी अदब सिखाया गया, इस्लाम तो वो मजहब है। तो हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई ने क्या किया? ढूंढ लो पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब में ऐसी हस्तियां जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी मजहब में ऐसे लोग नहीं होंगे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों में तुम्हें नजर आए। और हम हैरान हैं कि जिसके गुलाम इस शान के हैं वो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान के होंगे। उनकी तालीम सीखकर जब लोग इतने शान वाले बने हैं तो तालीम देने वाले रसूल की शान क्या हो? सैयदी अहमद कबीर रफाई, एक तरफ बिल्ली की नींद, दूसरी तरफ फजर की नमाज। आपने मुरीद को इशारा किया, चिल्लाया नहीं, इशारा किया। मुरीद आया तो आपने धीरे से हाथ खींचा, आस्तीन वैसे ही रही, धीरे से हाथ खींचा
कैंची मंगाकर आस्तीन को काट दिया ताकि बिल्ली की नींद खराब ना हो। आस्तीन काट दिया, गए फजर की नमाज पढ़ कर आए। जब नमाज पढ़ के वापस आए तो बिल्ली जा चुकी थी। आपने सुई धागा मंगाया और फिर आस्तीन सीने लगे। मुरीद ने कहा हजरत जुब्बे में ऐब पैदा हो गया। फरमाया बेटा ये ऐब कोई नुकसान नहीं करेगा, अगर बिल्ली की नींद खराब कर देता तो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाता कि मैंने अल्लाह की मखलूक की नींद खराब कर दी। ये आदाब थे। जो कौम जानवर और बिल्ली की नींद का इतना ख्याल करती थी वो कौम इंसानों की नींद का कितना ख्याल करती होगी। आप मुझे बताएं, इसका कोई तसव्वुर है अपने पास? अगर नहीं है इसका मतलब अब दीन से दूर है। आओ सुन्नियों, चंद चीजों को सिर्फ दीन मत समझो, दीन पूरा के पूरा निज़ाम हयात है। पूरे दीन की तरफ आओ। अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। दीन से जुड़िए, सुन्नियत से जुड़िए, उलमा से जुड़िए, मशाइख से जुड़िए। आपके पिपल गांव में एक तवील अरसे से सुन्नी दावत इस्लामी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इलियास भाई बड़े मुखलिस साथी, हमारे बहुत पुराने साथी। मैं बरसों पहले पहली मर्तबा जब पिपल गांव आया था, यहाँ के हालात इतने नाजुक थे। इन लोगों ने मुझे फ़ोन पे कहा था अमामा बांध के मत आना, थैली में रख करके अमामा लाना, क्योंकि हमारे यहाँ अमामा देख करके लोग नाराज़ होते। ऐसे हालात थे। आज अल्लाह ने कैसी बहारें अता की कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा अमामा बांध ले, किसी को कोई अब एतराज़ नहीं है। तो मेरी गुजारिश है पिपल गांव के सुन्नी मुसलमानों, सब मुत्तहिद होकर दीन का काम करो। जो भी दीन का काम करे उसका साथ दो। दीन के काम में रुकावट मत पैदा करो। जो दीन के काम में रुकावट पैदा करेगा अल्लाह उसकी नस्लों को मिटाएगा। यजीद ने रुकावट पैदा की, है उसकी कोई औलाद? और जो दीन के काम के लिए मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसका नाम जिंदा रखेगा क़यामत तक। कल हुसैन बेघर थे, आज हुसैन घर घर है। अभी मेरे भाई मुजाहिद सुन्नियत सईद नूरी साहब ने पढ़ा ना वो शेर के कटा है हुआ जो कत्ल वो खानदान बाकी है। दीन के लिए जो खानदान कत्ल हुआ वो बाकी रह गया। तो मेरी गुजारिश है जवान सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े, मिलजुल के काम करो। जो भी सुन्नियत का दीन का काम करे उसका साथ दो, सपोर्ट करो। और अगर नहीं सपोर्ट करने की तौफीक है कम से कम चुप रहो ताकि दीन का काम होता रहे। किसी के पीछे मत पड़ो। सिलसिले के नाम पे, तंजीमों के नाम पे, बिरादरी के नाम पे लड़ो मत। जो सुन्नी है, आशिक रसूल है, वो हमारा है। हम लोग सूफिया के मानने वाले हैं। और तरीका सूफिया क्या है? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक मुरीद था, लोहार था। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के पास कैंची लेकर आया, कहा हुजूर मैं लोहार हूँ, पीर और मुर्शिद को तोहफा देना चाहता था, तो कैंची का तोहफा कबूल कर ले। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया बेटा तू लोहार है, कैंची बनाता है तो सुई भी बनाता होगा। जी हुजूर सुई भी बनाता हूँ। मैं बेटा कैंची ले जा, हमें कैंची की जरूरत नहीं है, हम सूफी लोग हैं, हम सूफी लोग हैं, हमें कैंची की जरूरत नहीं है, हमें सुई धागे की जरूरत है। जब हमें तोहफा दो तो जो वो कैंची मत दिया करो बल्कि सुई धागे का तोहफा दिया करो, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। तो हम लोग दो करने वाले लोग नहीं हैं, हम एक करने वाले लोग हैं। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। ये अपने अंदर जज्बात पैदा करो, आपस में मुत्तहिद रहो, मुत्तहिद रह के दीन का काम करो, एक दूसरे को सपोर्ट। नाज़रीन इकराम, अभी अभी आपने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की ज़बानी बड़ा ही नसीहत भरा बयान समाअत किया। देखिए, इस्लाम अपने मानने वालों को ये भी सिखाता है कि तुम्हें जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करना है, जानवरों के साथ भी तुम्हें अच्छा बर्ताव करना है। अगर तुम जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हो, जानवरों पर जुल्म करते हो, तो ये बात भी तुम्हें जहन्नम में लेकर के जाएगी। इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।